पश्चिम बंगाल में 34-35 वर्षों तक लगातार वामपंथी दलों की सरकार रही है और पिछले 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार है। वामपंथी सरकारों ने भी इस देश की बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया है, तबाह किया है। और इतना ही नहीं, लोगों की उम्मीद थी ममता दीदी आएंगी, बंगाल का विकास होगा, बंगाल की गरीबी दूर होगी, बंगाल की बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन ममता जी के आने के बाद भी गरीबी दूर होने की बात दूर, बेरोजगारी दूर होने की बात तो दूर, बल्कि गरीबी और बेरोजगारी पहले से भी ज्यादा बढ़ी। बंगाल भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का भारत का एक केंद्र बिंदु रहा है, जहां पर एक से एक महापुरुष पैदा हुए। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद जैसी हस्तियां इस पश्चिम बंगाल में पैदा हुई हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महाकवि यहां पर पैदा हुए हैं। इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक भी यदि किसी देश की धरती पर पैदा हुए हैं तो वह पश्चिम बंगाल की धरती पर पैदा हुए हैं। आज उस पश्चिम बंगाल को वामपंथी दलों की सरकार ने और टीएमसी की सरकार ने 45 वर्षों के अंदर मेरे रहने भाइयों तबाह कर दिया है, इसे बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब हम समझ आ गया है, जब पश्चिमी बंगाल को कोई बर्बाद नहीं करने पाएगा, कोई तबाह नहीं करने पाएगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिसकी उम्मीद नहीं थी वह करके आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में यहां से दिखाया है। लोग कहते थे लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को केवल 2-4 लोकसभा सीटों पर ही विजय प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बहन भाइयों, आप लोगों ने ऐसा करिश्मा किया कि पहली बार बंगाल के इतिहास में 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। अब आप लोगों ने यह संदेश ममता दीदी को दे दिया है लोकसभा चुनाव में। इस बार तो हमने 18 सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में, लेकिन विधानसभा का यदि चुनाव होगा तो 200 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पहले भाइयों, हम लोग किस पार्टी के हैं, उस पार्टी की स्थापना करने वाला और कोई नहीं है। उस पार्टी की स्थापना करने वाले इसी बंगाल की मां के कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने की भारतीय जनसंघ के रूप में उस समय हमारी पार्टी की स्थापना की थी। आज उसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी हो गई। मैं आपसे पूछूं, क्या किया है 10 वर्षों में ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए? मेरे भाइयों, केवल तबाही, केवल तबाही, तबाही के अलावा ममता दीदी ने कुछ नहीं किया। चारों तरफ हिंसा ही हिंसा, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी होती है अपने राज्य में वह हिंसा को रोके, हिंसा न होने दे। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जहां जहां पर हमारी सरकारें हैं। मैं तो कहता हूं बगल में नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी मेरे बहनों भाइयों, जहां इतनी हिंसा होती थी, जहां इतना उग्रवाद था, आज वहां हिंसा करने वाला कोई नहीं रहा। आज वहां शांति है, वहां पर आज अमन चैन है, जब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसा क्यों होती है? पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी से इस सवाल का जवाब चाहती। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे पूछूं, बताइए आपके क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास किया? मोदी जी जब से आए हैं, आपके यहां बंगाल में सड़कों के निर्माण के लिए उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। और अगर आगे जो भी थोड़ी बहुत सड़कें बनती हुई दिखाई दे रही है,
तो पैसा जी से ले लिया है जो दिल्ली से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है, ममता दीदी ने वह पैसा आपको नहीं दिया। कई बड़े काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। आप सभी का खाता खुला होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आपका खाता खुला है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। खाते खुल गए हैं कि नहीं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो वह कहते थे, मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, दिल्ली से पैसा जो मैं नीचे को भेजता हूं तो 100 पैसा भेजता हूं तो बात होती 16 पैसा नीचे पहुंच पाता है, यानी लोगों के पास पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हम इतने लाचार नहीं हैं, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितना पैसा दिल्ली से चलेगा पूरा का पूरा पैसा लोगों की जेब में जाएगा, लोगों के खाते में जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के खाते को पहला काम किया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम यही किया है भारत के चुनाव में किसी प्रधानमंत्री ने, तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है बहनों भाई। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप केवल पश्चिम बंगाल में एक बार 5 वर्ष के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देखिए, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि वह तोलाबाजी कर सके और कटबाजी ले सके। भाइयों, किसी भी मां के लाल की हिम्मत है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार बन गई, भाजपा की सरकार आप लोग बना देंगे तो भाइयों, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के पास किसी कोई हत्या नहीं करने पाएगा, उनकी हिंसा नहीं करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, वामपंथी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी यहां पर होंगे तो अभी सुन लें। टीएमसी के भी कार्यकर्ता और नेताओं से कहना चाहता हूं, यहां पर बीजेपी की सरकार इन्हें बनेगी, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे, बल्कि चाहे वह टीएमसी का कार्यकर्ता हो, चाहे वह वामपंथी कार्यकर्ता हो, चाहे वह कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वह आम जनता हो, सबको हम यह सुरक्षा मुहैया कराएंगे। क्या हो गया है इस पश्चिम बंगाल को? सारा भारत नवीन शताब्दी में जी रहा है, लेकिन बंगाल यह 19वीं शताब्दी में क्या जी रहा है। आजादी के 75 साल के बाद भी 75 साल होने जा रहे हैं 2000 को। पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसा कि गृहमंत्री जी ने कहा, इन्होंने बताया, ममता जी ने कहा था, मां, माटी, मानुष। अरे भाइयों, आज न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न पश्चिमी बंगाल की माटी सुरक्षित है। इसका जवाब ममता जी से लिया जाना चाहिए। अब हाल में एक मीटिंग में गई थी, थोड़ी सी चोट लग गई। अब चोट लग गई तभी उन्होंने आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई है? मैं नहीं कह रहा, जांच एजेंसियों ने कहा है उन्हें पैर में भी चोट लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण चोट नहीं लगी है। चोट लगी है तो उनकी सुरक्षा में कमी थी और उनके कारण चोट लगी है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, पार्टी का नेता होने के नाते, यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के ऊपर हाथ उठाएगा, हिंसा करेगा, उसे भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। बहनों भाई, अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा किए। हमारे 150 से लेकर 200 तक कार्यकर्ता इस टीएमसी के शासनकाल में मारे गए हैं। क्या उनकी जिंदगी उनके मां बाप को वापस कर सकती है यह ममता जी? जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने अपने बेटे को खोया है टीएमसी के लोगों के द्वारा मारे जाने के कारण, क्या उनको ममता दीदी वापस कर सकती है? मेरे भाइयों, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं। हमारे 1,500 से लेकर 2,000 तक के कार्यकर्ता घायल हुए। इसके संबंध में उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, चाहे वह सीपीएम हो, चाहे वह टीएमसी हो।
बराबर सभी ने पॉलिटिक्स को पीपुल के ऊपर रखा है, राजनीति को लोगों के ऊपर रखा है। गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए बनाई गई हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी ममता दीदी लागू नहीं कर रही। क्या अपराध किया है यहां के? यदि मोदी जी कोई सुविधा देते हैं केंद्र के द्वारा, आपकी जिम्मेदारी बनती है यहां का मुख्यमंत्री होने के नाते कि आम जनता तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए और लाभ आप पहुंचाएं। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, ममता दीदी ने वह पैसा आपको नहीं दिया। और मैं गारंटी देकर जा रहा हूं आपको, सुन लेना आप लोग कान खोल के। हमारी सरकार जिस दिन पश्चिम बंगाल में बन जाएगी, 2022 आते आते एक भी परिवार इस बंगाल में शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मुहैया हो जाए। एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा। हम लोगों ने किसानों के लिए 6,000 रुपया हर साल उनके खाते में डाला, उनके अकाउंट में डालने का फैसला किया। लेकिन सारे देश भर में किसानों को, गरीबों को मिल गया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ममता दीदी ने जो सूची देनी चाहिए थी यहां के किसानों की, वो सूची नहीं दी। मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लीजिए। 6,000 रुपया हर साल जो आपको सीधे आपके खाते में आता है, आपको मिलता है। बहनों भाइयों, जो पिछला है वह भी देंगे और जो अगला है वह भी हम आपको देंगे। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है कि समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। आप चाहे जो भी, चाहे जैसे भी हमारी सरकार बन जानी चाहिए और हमको शोषण करने का, भ्रष्टाचार करने का मौका मिलना चाहिए। यही आप सबकी नीयत रहती है। अभी देवश्री की चर्चा कर रही थी कोरोना के मामले में। मेरे भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, कोरोना की महामारी सारी दुनिया त्रस्त थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे फैसले किए हैं, आज उसकी सराहना केवल भारत में नहीं हो रही है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे बड़े बड़े ताकतवर देशों ने भी भारत की सराहना की है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए किस प्रकार से वहां की सरकार ने कदम उठाए, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं। मेरे भाइयों, हम इस पश्चिम बंगाल को पुलिस स्टेट नहीं रहने देंगे। ये पश्चिम बंगाल आपका बंगाल होगा, आपके परिवार का बंगाल होगा, बंगाल में रहने वाले लोगों का बंगाल होगा। ममता दीदी, आपको समझना चाहिए, लोकतंत्र में सरकार जो है शासक नहीं होती है, यह सेवक होती है। आपको सेवक के रूप में काम करना चाहिए और आप पुलिस के द्वारा एकदम बिल्कुल शासक के रूप में काम कर रहे हैं। और सरकारें जब चला करती हैं तो संविधान से चलती हैं, सरकारें कभी अहंकार से नहीं चलती है। माता दीदी, इस सच्चाई को भी आपको समझना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल में बम बनाए जाते हैं? बम बनते हैं कुछ स्थानों पर कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? तो उनको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? बंगाल सरकार की। मैं पूछता हूं, क्यों नहीं पकड़े जाते? लोगों पर बम फेंके जा रहे हैं, कौन है इसके लिए? बहनों भाइयों, बम बनाने वालों की फैक्ट्री भी हम यहां पे बंद करेंगे, उनकी खाट खड़ी कर देंगे। जो बम बनाएगा उसे उल्टा करेंगे। और मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जो हमने कहा वो हमने किया। विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, हम लोगों ने भारत में कभी भी पैदा नहीं होने। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी की स्थापना के समय जो कहा था कि हम आएंगे धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो भारत के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों को बहुमत हासिल हुआ केंद्र
हमने करके दिखा दिया मेरे बहन भाइयों। धारा 370 छुट्टी बजाकर हम लोगों ने प्राप्त किया। कश्मीर में ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होते। पहली बार लोकतंत्र क्या होता है इसका एहसास हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। यह इतना बड़ा परिवर्तन बहनों भाइयों केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और हमारे मोदी जी के आने के बाद भारत अब हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत एक ताकतवर भारत बन गया है। आपने देखा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जब होता था तब आतंकवादियों का सहारा लेकर भारत में आतंकवाद की घटनाएं करता था। लेकिन जब हम लोगों ने फैसला कर लिया, चाहे उरी की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, तो पाकिस्तान में चढ़ाई करके सर्जिकल स्ट्राइक करने में और वहां के आतंकवादी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके बहनों भाइयों हम लोगों ने तबाह किया। ऐसा काम वही प्रधानमंत्री कर सकता है जिस प्रधानमंत्री का कलेजा मजबूत होगा बहनों भाइयों, वही कर सकता है। कमजोर कलेजे का प्रधानमंत्री कभी इस काम को नहीं कर सकता। करके हम लोग और अभी आपने देखा कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले भारत और चीन के बॉर्डर पर क्या हालात थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख से आंख मिलाकर चीन के साथ बात कर ले। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने वह हिम्मत दिखाई। हमारे भारत के सेना के जवानों ने आंख से आंख मिलाकर जवाब दिया है बहनों भाइयों, और आज हालात बदल गए। ऐसी स्थिति हम लोगों ने पैदा की है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां परिवर्तन होना चाहिए मेरे बहनों भाई, परिवर्तन होना चाहिए। और हमारे प्रत्याशी ये जो प्रसन्न मेरा को मेरे बहनों भाइयों भारी मतों से जिताकर भेजिए। प्रसन्न बेरा का जितना वजन है, प्रसन्न बेरा का वजन अभी नए हैं, नौजवान हैं, वजन कम है, लेकिन आपका वोट इनके वजन से ज्यादा होना चाहिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। ममता जी कहती है बार बार खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। अरे कैसा खेला हो गए? ममता जी खेला हो गए तो मैं बताना चाहता हूं खूब खेला हो गए। लेकिन खेला हो गए तो विकास का खेला हो गए, खेला हो गए तो शांति का खेला हो गए। अब ऐसा वैसा खेला नहीं होगा ममता जी, खूब जमकर खेला हो गए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं 2 मई तो सुन लेना, 2 मई को डीडी जांचे, आशोक परिवर्तन आज से। अब हम लोग चुनाव में हम लोग बोलते थे अब चुपे चाप कमल छाप, चुपचाप कमल पर मुहर लगाइए, बोलते थे नहीं बोलते। लेकिन इस बार मैं कहने आया हूं चुपे चाप कमल छाप नहीं, अब जोड़े छाप तृणमूल साफ। सोनार मंगला हम बनाए, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह हम आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि कमल के फूल का बटन दबाकर भारी मतों से हमारे प्रसन्न मेरा को जिताकर आप पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजिए। यही अपील करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत